आज आपके सामने मैं मुख्तलिफ पॉइंट्स रखूंगा और इन तमाम पॉइंट्स को आपने जोड़ना है, आपने इसको मिलाना है। जब आप मिलाएंगे आपको वाज़ेह नजर आ जाएगा कि किस तरह एक मुनज़्ज़म मनसूबे के तहत खान साहब के साथ मुलाकातों के ऊपर पाबंदी लगाई गई और इसके पीछे मकासद क्या है। नंबर 1 बात यह है कि जितनी समातें थी वो अडयाला जेल के अंदर होती थी। आज मैं आपके सामने मुख्तलिफ पॉइंट्स रखूंगा, आपने तमाम पॉइंट्स को मिलाना है, तमाम डॉट्स को जोड़ना है। आपको वाज़ेह नजर आ जाएगा कि किस तरह एक मुनज़्ज़म प्लान के तहत ये समातें। आज मैं आपके सामने मुख्तलिफ पॉइंट्स रखूंगा, आपने तमाम पॉइंट्स को मिलाना है, तमाम डॉट्स को जोड़ना है। आपको वाज़ेह नजर आ जाएगा कि एक मुनज़्ज़म प्लान के तहत खान साहब के साथ मुलाकातों के ऊपर पाबंदी लगाई गई है और इसके पीछे मकासद क्या है। पहली बात यह है कि जितनी समातें हैं वो अडयाला जेल में हो रही हैं, उन समातों को यानी खान साहब के केसेस के हवाले से जानबूझकर 17 के बाद तक मुलतवी कर दिया गया। अब ये 17 की डेट बड़ी है हमें, क्योंकि जो कार्रवाई डाली गई है वो 17 के बाद की डाली गई है। जो समातें जेल के अंदर चल रही हैं उनको 17 के बाद जब मुलतवी किया गया तो हमने कहा कि ये तो नजर आ रहा है कि एक्सेस रोक रहे हैं कि फैमिली की एक्सेस ना हो, सहाफ़ियों की एक्सेस ना हो, वकला की एक्सेस ना हो, और इसी वजह से समातें लगता है मुलतवी जो हैं वो 17 के बाद की गई हैं। तो हमने उसके मुतबादल रजू किया कि वकला की तो मुलाकात करवाई जाए। उन्होंने कहा जी नहीं, वो भी सिक्योरिटी की वजह से वो समातें भी इसी तरह मुलतवी हुई हैं और सिक्योरिटी के बड़े खदशात हैं, बहाना, इसी वजह से आप वकला की भी मुलाकात नहीं करवाई जा सकती। मेरे भाई इंतजार हुसैन पंजोथा एडवोकेट हाई कोर्ट, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया। जब उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया तो उन्हें ही उठा लिया गया। अब तक वो अगवा हैं, क्योंकि वो इस्तदा लेकर गए थे कि एक्सेस दी जाए खान साहब तक। अब आज चौथा दिन है, उन्हें बाजियाब नहीं किया गया, ना करवाया गया। और जो बाजियाबी के लिए हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया था उस दरख्वास्त को भी 17 के बाद तक मुलतवी कर दिया गया। दो चीज़ें होंगी, समातें और खान साहब की समातों के साथ साथ इंतज़ार भाई की बाजियाबी की दरख्वास्त, वो भी दो हो गया। अब तीसरा आ जाए खान साहब की बहनें, क्योंकि जो सो साफ इंफॉर्मेशन है, ये खान साहब का कोई मौक़िफ़ है, कोई बात है, वो यही सोचते हैं ना कि वकला वो आकर मैसेज दे दें, क्योंकि सियासी लोगों पर तो पाबंदी लगाई हुई है। दूसरा, बहनें दे दें या साफ़ी दे दें। अब ये तीनों उन समातों की वजह से तो वो हो गया, लेकिन क्योंकि एक्सेस के लिए यहाँ पर पुश कर रहे थे कि एक्सेस इनकी दी जाए, तो उन्होंने क्या किया कि इंतज़ार को उठाया कि वो उसने दरख्वास्त दी है और वो एक्सेस मांगना चाहता है। साथ ही उन्होंने बहनों के ऊपर मुकदमात जिस तरह से आपने देखा कि दर्ज करके गिरफ्तार किया और सारा अमल 8 दिन फिजिकल रिमांड के बाद आज उन्हें जुडिशल की गई। जुडिशल जब होता है बंदा तो फौरन बेल्स फाइल होती हैं, बेल्स फाइल हो गई। आज अदालत जो है वो फैसला दे सकती थी, जमानत कंफर्म करने के हवाले से नहीं भी होती, फैसला तो हो सकता था ना। उन जमानतों की दरखास्तों के ऊपर भी समात 17 के बाद तक मुलतवी कर दी, 19 तारीख को रख दी गई ताकि वो 17 वाली डेट जो है वो गुजरे। अच्छा, अब जो चौथी चीज़ है, चौथी चीज़ ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खान साहब की बहन जो है नौरीन, उन्होंने दरख्वास्त जो है वो दी एक्सेस के हवाले से कि मुलाकात करवाई जाए, डॉक्टर की एक्सेस दी जाए, क्योंकि पूरी कौम जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है कि खान साहब के हवाले से, उनके सख्तियों के हवाले से खबरें चल रही हैं, उनकी सेहत के हवाले से खबरें चल रही हैं। तो एक्सेस हो ताकि ये चीज़ जो है वो पता चल सके और डॉक्टर जो है पहुंच सके और ये सारा मामला हल हो। अच्छा, उस दरख्वास्त को जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी बहन की तरफ से दी गई थी उसको भी 17 के बाद तक मुलतवी कर दिया गया। यानी उसमें चीफ साहब ने ऑर्डर के अंदर लिखा कि 17 तक तो बैन है, तो लिहाजा उस बैन के बाद जेल मैनुअल के मुताबिक, यानी कि वाज़ेह नज़र आ गया कि एक मुनज़्ज़म प्लान के तहत ये रोका क्यों गया है। दो मकासद कि खान साहब के कोई इन्फॉर्मेशन पैगाम वो बाहर ना आए, कोई मौक़िफ़ बाहर ना आए, कोई उनकी तरफ से आदात बाहर ना आए। शंघाई जो तावन तंजीम है वो एक नज़र आ रहा था कि उस का अमल होना है और उस वजह से भी। और दूसरा, जो अमेंडमेंट्स हैं, जो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स लेकर आना चाहते हैं, दो और भी मुख्तलिफ वजूहात कि वो जो मौक़िफ़ है खान साहब का, कोई पैगाम है, कोई लायामल है, कोई चीज़ है,
उसको किसी सूरत जो है वो रोका जाए। उसको रोकने के लिए इंतज़ार भाई को उठाया गया, उनकी बहनों को अंदर डाला गया। मीडिया की एक्सेस भी डेफिनेटली बंद होगी जब समातें मुलतवी हो गई, और जो समातें या डेट्स हैं या एक्सेस के हवाले से दरखास्त है या जमानतों के हवाले, सारी की सारी 17 के बाद वो लेकर डेट्स गए हैं। तो ये वाज़ेह नज़र आ गया, ये एक मुकम्मल फिक्स मैच है, एक मुकम्मल फिक्स मैच किया गया है जिसके तहत ये रास्ता बंद किया गया है। हम फिल फॉर ये मुतालबा करते हैं कि फिल फॉर वकला की, उनकी बहनों की, डॉक्टर की एक्सेस करवाई जाए। ये बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जी है। आप किस कानून के तहत, किसी कायदे के तहत आप मुलाकात बंद नहीं कर सकते, आपके पास कोई इख्तियार नहीं है। अगर किसी ने लीगल मुशावरत करनी है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की बात हो रही है, वो मुशावरत करनी है या दीगर कोई मुशावरत करनी है, वो एक सबसे बड़ी पार्टी के सरबराह हैं, मुस्लिम उम्मा के लीडर हैं, साबिक वजीर आज़म हैं, और कौम पूरी जो है वो उनके साथ अटैच है, तो उनसे मुलाकात जो है वो करवाई जाए। ये जो तमाम रुकावटें हैं ये हम दूर की जाए। पूरी कौम जान चुकी है कि ये मुनज़्ज़म प्लान के तहत ये किया गया है, कोई खतरा नहीं है। क्या वहाँ से अडयाला जेल से तमाम स्टाफ गायब हो गया? क्या वहाँ से कैदी सारे निकल गए? क्या सिर्फ इमरान खान साहब ही हैं? तमाम जब वो हैं और वो उधर भी मौजूद हैं, उनसे खतरा नहीं है, उनकी बहन डॉक्टर से खतरा है।